आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आप में से कई लोग बिहार के औरंगाबाद में बने देवार्क सूर्य मंदिर के बारे में नहीं जानते होंगे। यह मंदिर वाराणसी के लोलार्क और उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के जितना ही अहम है। मान्यता है कि इसे भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने बनवाया था, जिन्होंने 12 सूर्य मंदिरों की स्थापना की थी। लेकिन क्या आप इस मंदिर के बारे में एक दिलचस्प बात जानते हैं? आमतौर पर सभी सूर्य मंदिरों का दरवाजा पूर्व की दिशा में होता है, जो उगते सूर्य का प्रतीक है। लेकिन देवार्क मंदिर का द्वार पश्चिम की तरफ है। ऐसा क्यों है? इसे लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं। यह मंदिर गवाह है कि किस तरह प्राचीन सभ्यताओं में सूर्य का विशिष्ट स्थान था। सूर्य जो इंसान में समझ आने से पहले ही सृष्टि को चलाता आ रहा है। सूर्य जो विज्ञान से लेकर मान्यताओं तक में करीब करीब एक राजा की जगह रखता है। ऐसे ही सूर्य के बारे में कुछ बातें बेहद दिलचस्प हैं, क्योंकि सूर्य ऐसी कड़ी है जो दुनिया की करीब करीब सभी बड़ी सभ्यताओं को आपस में जोड़ता है। वेदों को दुनिया की सबसे पुरानी रचना माना जाता है, और ये भी सच है कि लिखे जाने से कई सदी पहले से भी वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाकर याद करवाए जाते थे। वेदों में ज्यादातर प्रकृति के तत्वों का जिक्र है, जिनमें सूर्य बेहद अहम है। भारतीय संस्कृति में सूर्य की उपासना कई भगवानों से भी पहले की जाती थी। ओम सूर्यात्मा जगत्तस्त चक्षुष्य आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कई दूसरी संस्कृतियों जैसे मिस्र में भी सूर्य की उपासना की जाती थी। मिस्र में आज से करीब 4500 साल पहले सूर्य देव की पूजा की जाती थी, जिसका नाम था रा। माया सभ्यता सूर्य की चाल पर गहरी नजर रखती थी। इनका सभ्यता में भी सूर्य की पूजा की जाती थी। अंग्रेजी का संडे और हिंदी का रविवार सूर्य का महत्व ही बताता है, क्योंकि सूर्य आसमान में नजर आने वाली सबसे बड़ी और अहम चीज थी। इसका असर मानवों सहित सभी प्रजातियों पर काफी गहरा रहा है। बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक नजरिए में भी सूर्य की अहमियत बेहद खास है, क्योंकि इसी की वजह से ऋतुएं बनी, कृषि की शुरुआत हुई, और शायद आग भी सूर्य की ही देन है। भारतीय संस्कृति में सूर्य को न सिर्फ देवता बल्कि उससे भी अहम जगह दी गई है। वो एक ऐसे देव हैं जिनके कंधों पर पृथ्वी को चलाना है, जो रुक नहीं सकते हैं। सूर्य शिव और ब्रह्मा के साथ आदिदेव माने गए हैं। वैदिक हवन और यज्ञ से लेकर अब तक सूर्य सनातन सभ्यता की अहम कड़ी है। उगते सूर्य का जल चढ़ाना इसी का प्रमाण है। और तो और सूर्य भगवान के लिए भी सूर्य गायत्री की रचना की गई है। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्य
अनादित्याय च विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ॐ भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ॐ अश्वध्वजाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ॐ अश्वध्वजाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। क्या आपने कभी सूर्य गायत्री मंत्र के बारे में सुना था? नहीं ना? वैसे सूर्य की आराधना से ही जुड़ा हुआ त्योहार है छठ। छठ कैसे मनाया जाता है, इसमें क्या रस्में होती हैं, ये या तो आपको पता होगा या इसे पता लगाना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम छठ को थोड़े वैज्ञानिक नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि छठ की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कुछ लोगों का दावा है कि रामायण काल में राम और सीता ने पहली बार छठ का व्रत रखा, लेकिन इसके खास प्रमाण नहीं मिलते, क्योंकि यह प्रथा अगर रामायण या महाभारत के दौरान शुरू हुई होती तो चीन से भारत यात्रा पर आए ह्यूनसैंग ने उसका जरूर जिक्र किया होता। ह्यूनसैंग करीब 3 दशक तक नालंदा में रहे और फिर चीन लौट गए, लेकिन उनकी लिखाई में छठ का जिक्र नहीं है। हालांकि कुषाण वंश के राज में कई सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ, लेकिन छठ पूजा की कोई विशेष प्रमाण नजर नहीं आता। कुषाणों के राज्य के दौरान षष्ठी माता का जिक्र होता था, जो संतानों की रक्षा करती थी। करीब करीब उसी दौरान एक और देवी हरिति भी संतानों के रक्षक के तौर पर देखी जाती थी। ह्वेनसांग ने हरिति देवी के मंदिर का जिक्र जरूर किया है, जो बौद्धों में भी काफी प्रचलित मानी गई। बौद्धों का यह मानना था कि पहले 5 दिन अग्नि वायु जैसे 5 मंडल नवजात बच्चों में प्रवेश करते हैं और छठे दिन से बच्चों की जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। कहीं षष्ठी माँ और 6 दिनों में रिश्ता तो नहीं, क्योंकि छठी मैया को सूर्य की बहन भी माना गया है। दीपावली को हिंदुओं के लिए नया साल भी माना गया है और 6 दिन बाद छठ होता है। धारणा को वैज्ञानिक नजरिए से देखने पर दिलचस्प बातें ही सामने आती हैं। थोड़ी देर पहले हमने जिस देवार्क मंदिर का जिक्र किया, छठ की पूजा का रिश्ता उस मंदिर से खास तौर पर है। माना जाता है देवों और असुरों के बीच पहले संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य की देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहते हैं उसी समय से देव सेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। मौका लगे तो देवार्क मंदिर में दर्शन करने जरूर जाइएगा, क्योंकि इसके बारे में यह भी मशहूर है कि इसका निर्माण सिर्फ एक रात में हुआ था और सिर्फ एक ही रात में इसने अपनी दिशा
पूर्व से बदलकर पश्चिम कर ली थी। दोस्तों, सूर्य के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें किसी और दिन, क्योंकि याद रहे, सूर्य विज्ञान से लेकर ज्योतिष और दुनिया भर के धर्मों में खास जगह रखता है और सूर्य ही तो हमारे और आपकी इस दुनिया का जीवन दाता भी माना जा सकता है ना? तो दीपावली और खास तौर पर छठ की आपको दिल से शुभकामनाएं। आपका जीवन भी सूर्य की तरह जगमगाता रहे, दूसरों को रोशनी और मार्ग दिखाता रहे। नमस्कार। सरकार